तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर को, जिसका नाम है सिमिलैरिटी। भले ही इसका नाम सिमिलैरिटी है, लेकिन 1.1 जब आप लोग क्लियर करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले रहेंगे, पूरे 1.1 में आप लोग का खाली ट्रायंगल का एरिया निकालना है किसी ट्रायंगल में से, या और एक तो एरिया निकालना है, दूसरा क्या करना है, एरिया दो एरिया का रेशियो निकालना रहेगा दो अलग अलग ट्रायंगल के। जब भी दो अलग अलग ट्रायंगल का रेशियो निकालेंगे हम लोग, तो समझ जाओ कि कभी कभी आप लोगों को बेस सेम रहेगा और कभी कभी हाइट सेम रहेगा, या फिर कभी कभी दोनों भी सेम रह सकता है या फिर दोनों भी सेम नहीं रह सकता है। तो हम लोग अभी एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खाली एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो पता रहना चाहिए सबको। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर यही मैं रेशियो निकाल देता हूँ दो ट्रायंगल का रेशियो अगर निकालने लगूंगा मैं, तो उसका फॉर्मूला वगैरह हो जाएगा 1/2 बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 2। ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि मैंने एक फर्स्ट ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे, इसको मैंने नाम दे दिया है ट्रायंगल 1। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रायंगल एक बना दिया जिसका नाम दे दिया ट्रायंगल 2। ठीक है। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों का एरिया को हम लोग को रेशियो निकालना है, मतलब ट्रायंगल 1 का एरिया अपॉन ट्रायंगल 2 का एरिया करूँगा। तो 1/2 बहुत दोनों में रहेगा, दोनों साइड में है, ऑब्वियस सी बात है, कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 को मैंने कट कर दिया है 1/2 से। उसके बाद पहले वाले ट्रायंगल में मेरा ये देखिए, ये आ जाएगा मेरा बेस और ये आ जाएगा उसका हाइट, और दूसरे वाले ट्रायंगल का ये हो गया बेस और उसी का ट्रायंगल हो गया ये वाला का हाइट हो गया उसका। तो बेस और हाइट अगर दोनों में इक्वल नहीं है, तो हम लोग का फॉर्मूला अगर रेशियो निकालेंगे तो बेस इंटू हाइट, बेस 1 अपॉन हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2 आ जाएगा हम लोग का। तो वही सेम टू सेम अगर हम लोग बेस इक्वल कर देते हैं, या फिर अगर बेस किसी पैरेलल दोनों ट्रायंगल किसी पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं, तो पैरेलल लाइन का बीच का डिस्टेंस आप सबको पता ही है, हमेशा इक्वल होता है। तो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, तो यानी कि उस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल की हाइट सेम हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैंने देख बोलता हूँ कि बोथ ट्रायंगल हैव इक्वल हाइट और बोथ आर इन बिटवीन द पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस के बीच में है तो H1 और H2 इक्वल हो जाएंगे। तो तब हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 B1 इंटू H1 बेस 1 इंटू हाइट 1, जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला था जैसा बना था वैसे बेस 2 इंटू हाइट 2। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारा H1 और H2 इक्वल है, तो H1 H2 जैसे ही इक्वल होता है तो हमको H1 और H2 को कैंसिल कर देना है। तो ये लिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो हमारा अगर हाइट इक्वल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या निकलेगा, बेस 1 अपॉन बेस 2। बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके बाद अगर हम लोग करते हैं, इफ बोथ आर हैविंग इक्वल बेस और हैविंग कॉमन बेस, मतलब अगर किसी एक ट्रायंगल में दूसरा ट्रायंगल भी बना हुआ है, उसका एक साइड इक्वल है, जो उसका बेस है वो इक्वल दोनों में रहेगा, तो क्या रहेगा, B1 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा। तब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। तो B1 और B2 को मैं कर देता हूँ कैंसल, तो मेरा बच जाता है आंसर में H1 अपॉन H2। ये पूरा का पूरा हम लोग का 1.1 में सेम पूरा यही खाली फॉर्मूला लगेगा। खाली आप लोग को याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अभी हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। मतलब कि दोनों ट्रायंगल का हाइट और बेस दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड द रेशियो। जैसे हमारा फर्स्ट वाला फार्मूला था, सेम टू सेम हमारा ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को अज्यूम करना पड़ेगा कि फर्स्ट ट्रायंगल इज A1, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज A1 एंड हिज हाइट इज H1 एंड बेस इज B1, और वैसे ही सेकेंड ट्रायंगल पे A2 और B2 और H2। तो सबसे पहले अज्यूम कर लिया मैंने। उसके बाद हम लोग को गिवन दिया हुआ है क्या, कि B1 की हाइट, यानी कि सबसे पहला ट्रायंगल की हाइट कितना दिया हुआ है मुझे 9, उसका बेस दिया हुआ है 5, और सेकेंड ट्रायंगल का बेस दिया हुआ है 10 और उसकी हाइट दी हुई है 6। दिख रहा है सबको। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि जैसे ही हम लोग ने
कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो तुरंत हम लोग को लास्ट में देखना है कि हम लोग को दिया क्या है और हम लोग को निकालना क्या है। हम लोग को एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया के रेशियो के लिए बेस और हाइट की ही ज़रूरत है, और बेस और हाइट हम लोग को दिया हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है, जो हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो हम लोग अपना फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, बेस 1 इंटू हाइट 1 अपॉन बेस 2 इंटू हाइट 2। जैसे ही वैल्यू मैंने पुट किया, b1 की जगह b1 को रख दिया और h1 की जगह h1 को, b2 और h2 की वैल्यू पिट की। 9 5 जा हो जाता है 45 और 9 5 10 6 जा 60। तो दोनों को कैंसिल किया मैंने 15 के टेबल से। 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। तो आंसर आ जाता है मेरा 3/4। ये हो गया हमारा A1 H2 A2 निकालेंगे तो 3:4 आ जाता है। समझ गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, एक फिगर दिया हुआ है। अभी आप लोग ने सोचा रहेगा कि हाँ बेस कैसे इक्वल हो सकता है। देखिए अभी इसमें जो ए बी दिया हुआ है, दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ऊपर है और एक ट्रायंगल नीचे है, और कॉमन बेस एक दिख रहा है हम लोग को ए बी। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बी सी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ऊपर वाले ट्रायंगल का हाइट जो है वो भी परपेंडिकुलर टू ए बी है, और नीचे वाला ट्रायंगल का ए डी जो है वो भी परपेंडिकुलर है ए बी, यानी कि ए बी हम लोग का क्या हो गया, कॉमन बेस हो गया। तो हम लोग को फाइंड करना है सेम टू सेम वही रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि अपर ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय लोअर ट्रायंगल वाला एरिया। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन की तरफ करते हैं। क्योंकि हम लोग का दोनों का देखेंगे तो ए बी हम लोग का क्या है, बेस जो है इक्वल है, यानी कि सेम बेस है दोनों का। तो सिंस बोथ द ट्रायंगल्स हैव सेम बेस, दैट इज b1 इज इक्वल टू b2, तो b1 और b2 कैंसिल हो जाएंगे आसानी से, क्योंकि b1 और b2 इक्वल है। तो यानी कि अगर बेस इक्वल रहता है तो फॉर्मूला भी देखे रहोगे तो आप लोग को यही पता रहेगा कि अगर दो ट्रायंगल का बेस इक्वल है, उनका एरिया डिवाइड करेंगे तो h1/h2 आएगा। तो h1 हम लोग को दिया हुआ है, h1 इज इक्वल टू 4, h2 इज इक्वल टू 8। तो हैंस हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। h1 b1 और b2 हम लोग का कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है, क्योंकि हमारा ए बी जो है वो सेम है, यानी कि ए बी हम लोग का क्या है, दोनों साइड का ही कॉमन बेस है। कॉमन बेस जैसे ही रहता है वो कैंसिल हो गया, तो बचा h1/h2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 4/8, वैल्यू पुट किया मैंने, आंसर आ गया मेरा 1/2। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, इसमें देखिए, इसमें हम लोग को एक वैल्यू क्यू टी निकालना है। अभी पहले सबसे पहले ट्रायंगल देख लेते हैं। हम लोग का एक ट्रायंगल है पी आर क्यू। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में हमको खुद जो गिवन वैल्यू रहती है वही हम लोग को इंडिकेट करती है कि हम लोग को क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले देखो आर क्यू दिया हुआ है। आर क्यू सबको दिख रहा है, एकदम बेस पे दिख रहा है आर क्यू, पी आर क्यू ट्रायंगल का आर क्यू देखिए। आपने आर क्यू जैसे ही देखा, उसके बाद हम लोग को पी एस दिया हुआ है। पी एस भी दिया हुआ है, एक परपेंडिकुलर साइड है यानी कि, और पी आर दिया हुआ है एक, जिसके ऊपर क्यू टी परपेंडिकुलर है। यानी कि क्या दिया है हम लोग को, एक तो सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल पी आर क्यू का एरिया निकालूंगा, उसका हाइट लूंगा क्यू टी। अगर हाइट मैंने क्यू टी लिया है तो उसका बेस हो जाएगा पी आर, है ना। तो सबसे पहले मैं करूँगा क्या, गिवन हम लोग को दिया हुआ है जो लिख लिया मैंने, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। सबसे पहले मैं, एक ही ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल कौन सा है, पी आर क्यू। पी आर क्यू है, उसमें सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है सबको। इसमें मैं पहले 1/2 बेस इंटू हाइट लगा के इसका पहले निकाल लूँगा मैं एरिया। यानी कि एरिया सबसे पहले मैंने लिखा क्यू टी यानी कि इसका हाइट हो गया क्यू टी और बेस हो गया पी आर। हाइट ये वाला क्यू टी हो गया और ये वाला हो गया पी आर, हमारा बेस हो गया। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया 1/2। उसके बाद मैं फिर से वही एरिया निकालूंगा ट्रायंगल पे। इस बार पी एस वाला साइड लूँगा, जो अब पी मैंने चेक किया ना पी एस का साइड वो, और दूसरी बार बेस ले लूँगा आर क्यू। तो ये ले लिया मैंने, मतलब सेम वही ट्रायंगल का मैंने एरिया मेरे को दो बार निकालना है, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से निकालना है। तो जब अलग अलग तरीके से जैसे ही निकालूंगा तो एक में तो वैल्यू पूरा आ जाएगा, क्योंकि आर क्यू और पी एस दोनों दिया हुआ है। इसमें देखो क्यू टी नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 पी आर इंटू क्यू टू, यानी कि पी आर को ले लिया मैंने और क्यू टी को ले लिया।
पी आर और कि पी आर को बेस ले लिया है और क्यू टी जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर है उसको हाइट ले लिया हुआ है। क्यू टी हम लोग को नहीं दिया है, पी आर की वैल्यू 12 दिया हुआ है। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा हम लोग का 6 के कैंसिल किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल आर पी क्यू इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ क्यू टी। ये हमारा इक्वेशन 1 दे देता हूँ इसको। तो अभी दूसरे पार्ट पे चलते हैं। एक बार मैंने निकाला है क्यू टी को हाइट लेके और पी आर को बेस लेके, दूसरी बार मैं निकालूंगा पी एस को हाइट लेके और आर क्यू को बेस लेके। निकाल सकता हूँ। एरिया तो सेम ही रहेगा, ट्रायंगल तो बदला नहीं है। ट्रायंगल जब चेंज नहीं हुआ है तो मैं दूसरी बार जब निकालता हूँ तो मैंने इस बार लिया है आर क्यू को बेस और पी एस को हाइट। तो आर क्यू मेरा 6 है और पी एस भी मेरा 6 है, तो इस टाइम आ गया मेरा 3 6 जा कैंसिल हुआ, 3 6 जा 18 आ गया मेरा वैल्यू। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 1 और 2 को जैसे ही मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरा देखो ट्रायंगल का एरिया तो सेम है। तो क्या हो गया 6 टाइम्स ऑफ क्यू टी वो इक्वल हो गया 18 के, यानी कि क्यू टी मेरा आ गया है 6 3 जा 18, यानी कि क्यू टी का वैल्यू आ गया है 3। ये आ गया हम लोग का आंसर। इसमें हम लोग ने क्या किया है, बस एक ही ट्रायंगल लिया है पी आर क्यू को, उसको एक बार मैंने क्यू टी हाइट लेके पी आर बेस लिया, उसके बाद दूसरे बार मैंने पी एस हाइट लेके आर क्यू लिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे पास पी एस दिया हुआ था। पी एस दिया हुआ है वो एक वही इशारा कर रहा है कि पी एस को हाइट लेना है और आर क्यू को बेस लेना है। आपको समझ में आ रहा है आपको सबको? इसका आ गया आंसर क्यू टी इज इक्वल टू 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि ए डी वाला ऊपर वाला सबसे साइड और सबसे नीचे वाला साइड जो है दोनों पैरेलल हैं और हम लोग को एरिया ऑफ ए बी सी निकालना है। मतलब फर्स्ट वाला ट्रायंगल जो दिख रहा है ए से स्टार्ट हो रहा है, बी और सी, और दूसरा डी से जो स्टार्ट हो रहा है उसको डी सी बी भी बोल सकते हैं, बी सी डी भी बोल सकते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आप सबको बताया था कि जब दो पैरेलल लाइन रहते हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। तो इक्वल डिस्टेंस के लिए मतलब कि हमेशा हाइट जो है रहेगी दोनों ट्रायंगल की वो इक्वल रहेगी। तो हाइट इक्वल रहेगी तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग को पता ही है कि बोथ द ट्रायंगल्स आर इन बिटवीन द पैरेलल लाइन, यानी कि बोथ द ट्रायंगल जो हैं, दोनों ट्रायंगल जो बने हैं वो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो उनका हाइट हमेशा इक्वल रहेगा, है ना। उसके बाद हम लोग को ए डी और बी सी दोनों देख रहे हैं, तो ए बी सी और बी सी डी दोनों ट्रायंगल में हमारा देख रहा हो बी सी भी बेस भी इक्वल है, यानी कि दे हैव इक्वल हाइट, यानी कि उनका इक्वल हाइट भी है और बेस भी इक्वल है। यानी कि इस बार हम लोग अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या हम लोग का रेशियो निकलेगा ए पी इंटू बी सी डिवाइड बाई ए पी इंटू बी सी, क्योंकि ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, जो परपेंडिकुलर रहता है उसी को हाइट बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर लिया तो ए पी और बी सी दोनों कैंसिल हो गया, मेरा आ जाता है 1/1, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू 1:1 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको 4 दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों मैं करा देता हूँ। आप पॉज करके थोड़ा सा चेक करिए कि कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है और उसमें इक्वल क्या क्या है, बेस इक्वल है कि हाइट इक्वल है। पूरा 1.1 का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। अभी तक सिमिलरिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, बस खाली और खाली हम लोग के लिए है एरिया निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है, किसमें बेस इक्वल है किसमें हाइट इक्वल है, बस यही करना है हमको। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी पी क्यू एक हाइट है, बी सी और ए डी एक हाइट है, यानी कि 2 हाइट है इसमें, और बेस तो कई चेंज हो सकते हैं, बेस तो कई भी हो सकते हैं, यानी कि हाइट हम लोग का पी क्यू है एक और एक ए डी है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन पी बी सी। मतलब पी क्यू बी आप लोग देख सकते हैं, पी क्यू बी ये वाला है और पी बी सी हमारा ये वाला है। इसमें सब लोग को दिख रहा है पी क्यू ही खाली है, हाइट उसकी इक्वल है, तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हो। मैंने पहले ही क्वेश्चन में हिंट दे दिया है तुरंत, हाइट इक्वल है, हाइट इक्वल है तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी और पी बी सी जैसे ही निकालोगे तो बेस ऑफ पी क्यू बी और बेस ऑफ अपॉन में बेस ऑफ पी बी सी आ जाएगा। ये आप लोग कर सकते हो।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले ABC देखते हैं कहाँ है। ABC ये हमारा हो गया ट्रायंगल, और ADC ये वाला ट्रायंगल। इसमें भी देख रहे हो हाइट हमारी AD है, दोनों ट्रायंगल की हाइट क्या है AD। AD हमारा इक्वल दिख रहा है सब में, मतलब दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल है। जब हाइट इक्वल रहेगा तो एरिया को अगर डिवाइड करेंगे तो बेस ऑफ ABC अपॉन बेस ऑफ ADC आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है PBC अपॉन ABC, मतलब ट्रायंगल दिया है PBC और ABC। ये रहा हमारा PBC और ये रहा हमारा ABC। इसमें हाइट इक्वल नहीं है, देख रहे हो, एक A से स्टार्ट हो रहा है, एक P से स्टार्ट हो रहा है। इसमें देखो बेस BC इक्वल है, तो यानी कि इसका आ जाएगा PQ अपॉन AB। समझ में आ रहा है सबको, PQ अपॉन AD आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन PQC दिया हुआ है, तो ADC कहाँ है ये देख लेते हैं। ये रहा हमारा ADC, और PQC हमारा एकदम छोटा सा ट्रायंगल है जिसमें हम लोग का कुछ भी इक्वल नहीं है। ADC और PQC में हमारा ना हाइट इक्वल है ना बेस इक्वल है। तो ये सब आसानी से कर ही सकते हो, नहीं रहेगा तो आप लोग देख सकते हो, मैंने करके दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले PQB और ABC देखते हैं। PQB ABC में हमारा क्या इक्वल है, हाइट इक्वल है। तो और PQC में तो PQB अपॉन PBC, BQ हमारा हो गया बेस, हाइट हो गया हमारा PQ, और ट्रायंगल PBC में भी BC हमारा है हमारा बेस और PQ हाइट है। हाइट कैंसिल हो गई, तो हमारा क्वेश्चन बच जाता है BQ अपॉन BC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC अपॉन एरिया ऑफ ADC अपॉन एरिया ऑफ ADC। इसमें हमारा क्या इक्वल है, एरिया ऑफ ABC बड़ा ट्रायंगल है, ADC उससे वही सेम टू सेम हाइट ट्रायंगल में एक छोटा सा एक कॉर्नर वाला ट्रायंगल है, आपको पहले ही जैसा दिखाया था। तो उसको निकालेंगे, इसका हाइट इक्वल हो जाता है ये। तो जैसे ही हाइट इक्वल हो गई AD को कैंसिल कर दिया मैंने, तो हमारा आंसर आ गया BC अपॉन DC। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, PBC एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, यानी कि PBC और ABC, PBC और ABC। तो इसमें देखो ना हाइट इक्वल है, और हाइट तो इक्वल नहीं है, लेकिन देखो बेस जो है BC दोनों का वो इक्वल है। बेस दोनों का BC क्या है, इक्वल है, यानी कि बेस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हाइट इसका PQ है, उसका है AD, तो दोनों का हाइट H1 अपॉन H2 वाला आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ये सबको आप लोगों को खुद से करना है, ये बहुत आसान है। अगर 1.1 के लास्ट तक पहुंच गए हो आप लोग, पहले चारों क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपको ये 5th वाला क्वेश्चन आसानी से आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट वाला हमारा एरिया ऑफ ADC पूछा है अपॉन एरिया ऑफ PQC। ADC और PQC में हमारा कोई ना बेस इक्वल है ना हाइट इक्वल है, यानी कि हम लोग का बेस और हाइट दोनों हम लोग से निकालना है। ये हो गया चैप्टर का दी एंड, इसमें हमारा कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप सब बता सकते हैं। 5th वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के थोड़ा सा फास्ट लिया, ताकि आप लोग को ये समझना पड़े। आप ये वाला 5th का क्वेश्चन का चारों अगर आप कर लेते हैं तो समझ जाओगे आप कि 1.1 का पूरा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।